बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की प्यारे की जय। बोलो जय, श्री सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। आइए प्रेम उड़ेले। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। तो सबसे पहले हम सुंदर साथ जी उनको ढूंढ लें, ढूंढ ढूंढ कर उनको अपने हृदय में कैद कर लें, सुंदर साथ जी जिन्होंने आज इतना आनंद हम सब सुंदर साथ जी को दिया है, धनी जी ने उनके माध्यम से। हाँ जी, आप मुझे याद दिलाइएगा, यदि कोई सुंदर साथ रह जाए तो जरूर याद दिलाइएगा। रेखा बेन, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब जो हैंड रेज हुए हैं ना, उनसे आप आराम से धीरे धीरे सारे आशीर्वाद प्रेम बटोर लीजिए। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपको कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है। इतना सुंदर वर्णन। फिर भी थोड़ा सा जरूर बोलूंगा। प्रफुल्ला बहन द्वारा जो आज मार्गदर्शन में रेखा बहन जी के द्वारा ग्रुप से वृंदावन का जो संगीत वर्णन किया गया है, अति उत्तम। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। रमीला बहन द्वारा प्रस्तुतिकरण, जिसमें उन्होंने म्यूजिक के जो साज अपने हाथों में ले रखे थे, जिसमें हारमोनियम तो उन्होंने खोला नहीं था, हारमोनियम भी आगे उनके। इतना सुंदर लग रहा था। और जो उन्होंने वो झांझ वगैरह जो बजाए, उनका बहुत सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर, मतलब अवर्णनीय, उसको कुछ शब्दों में बोला नहीं जा सकता, इतना सुंदर उन्होंने किया। और हमारी सुनीता भगत जी के द्वारा चलते हुए नित्य वृंदावन में सजा दो वृंदावन को मेरी सखियों को आना है, का बड़ा सुंदर भाव उन्होंने पुस्तक रखा। और वृंदावन का अति सुंदर वर्णन, जमुना जी के घाटों और पालों का, अनेक प्रकार के फलों और अनेक प्रकार के पशु पंखियों का वर्णन, मसालों के पेड़ पौधों और बेलों, फूलों, फलों का सुंदर वर्णन, गेंदे के फूल का 1000 पाखड़ी वाला जो उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें फूल बाग की याद दिला दी। वास्तव में ही जो परम नाम के फूल बाग में ही जो है 1000 पंखियों वाले गेंदे के फूल हैं। जमुना जी में झीलना, प्याजी का रोगना, ऐसे ऐसे सुंदर मीठे शब्दों में माधुर्य वाणी के द्वारा उन्होंने हमको जो आज रास का वर्णन हमारे हृदय को छू गया। और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि हम सब उसी के अंदर, हम भी पात्र हैं, हम सब उसके अंदर हैं। और हमारे नेत्र बंद होते जा रहे थे और हृदय सीधा वही वृंदावन में ही लगा हुआ। उधर रमीला बहन जी द्वारा रमत रास करत हास, काना मोहन भेल सकी, काना मोहन भेल सकी, जो है बांसुरी के बांसुरी आदि का चित्रण करके बोल करके सुनाया, बहुत सुंदर लगा। अंजू गिलोत्रा द्वारा आम की रामत का सुंदर वर्णन, जिसमें उन्होंने वीडियो चलाया। वास्तव में अब तो हम कभी पढ़ेंगे ना तो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आंखों से जो चीज देख ली जाए तो वो फिर जल्दी से स्पष्टीकरण हो जाता है। तो उसके द्वारा, उनके द्वारा उनको, उनके चरणों को पूरी ताकत के साथ हटाना, लेकिन राजीन का चरण जो है वो हट नहीं पा रहा है। तो इससे ना हम सबको यही मिलता है, ये हमारा सबका एक ही, हमको ये वाणी लक्ष्य प्रेरित कर रही है कि हमें कितनी ही मुसीबत क्यों ना पड़े माया की, लेकिन हमें राजी के सिर चरणों को छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो। तो यही बड़े उन्होंने चित्रण के साथ साथ आम की का तना बन करके जो राजी के द्वारा ये लीला की, ये बहुत अति सुंदर। और एक सबसे लास्ट में जो सुंदर बच्चा आया था अभी छोटा सा, तो उसने एक चौपाई बोली बहुत अच्छी कि सुंदर साजी सुख लेने को आयो नहीं आए सोवन को, हम सब यहाँ पर सुख लेने के लिए आए, सोने के लिए नहीं। खोल देखो वाणी हादियों में है, अपने हादी की वाणी को जब खोल करके देखोगे तो हम यहाँ सोने के लिए नहीं, हम आनंद लेने के लिए आए हैं। और वो आज हमको सुबह से ही मिल रहा है 6 बजे से। सोनिया जी के कि आज की मतलब कृपा से, मेहर से राजी महाराज उनके द्वारा हमको दे रहे हैं। और इन सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में, जिन्होंने इतना, और इसके पीछे बैकग्राउंड में भी कुछ सुंदर साथ हैं जिन जो दिखाई नहीं पड़ते या नहीं आए हो, तो उन सबको
श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर मधुर वचन जो आपने सुंदर साथ के लिए बोले, अति सुंदर। हम कहाँ, मैं तो बच्ची में ही खो गई और अंकल ने उनमें से भी चौपाई लेकर कितनी सुंदर हमें बताई, अति सुंदर अति सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी। ये क्या कर दिया है सुंदर साथ जी आपने, ये क्या कर दिया है। मैं स्वयं इस मैजिकल ये जो है ना, आपने कल कहा था ना मीनाक्षी जी आपके लिए सरप्राइज रेडी है, तो ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। मतलब भीग भीग जाते हैं रात को सोने से पहले। मैंने जब ये वीडियो देखे तो मुझे लगा वाह राजी, क्या आप देते जा रहे हो और हमें पता ही नहीं कि आप इतने मेहरबान, इतना प्रेम सुंदर साथ लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। धनी ही तो हैं ये, और कोई हो ही नहीं सकता। अति सुंदर। अभी हम सुंदर साथ जी से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा ये तैयारी करके, उनके अनुभव क्या रहे, फिर हम आशीर्वाद भी लेंगे, उसके बाद चलेंगे खूब सारे आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास आए रेखा बेन। रेखा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने तो कुछ नहीं किया, सब मेरे धनी ने ही किया। मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। वो मेरे सखियों और प्रफुल्ला बेन की शक्ति से मुझे सब कुछ मिला। अरे वाह, अरे वाह प्रफुल्ला बेन, क्या करते जा रहे हो, क्या सेवा धनी आपसे लेते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं प्रफुल्ला बेन आपने क्या हम सुंदर साथ के लिए क्या। रेखा बेन आपके चरणों में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप पहली बार बोल रहे हैं, पता है इतना सुंदर बोल रहे थे आप। मैं पहली बार ही, मैं कुछ नहीं बोल पाती, सब धनी ने ही किया मेरे से। बिल्कुल सेम पिंच, हम सब सुंदर साथ ऐसे ही हैं, कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता, कैसे धनी अपने आप बोलते चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता। बहुत सब सुंदर। धनी की मेहरबानी है, उसके बिल्कुल। बिना। प्रणाम जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास आए सुनीता दीदी। प्रणाम जी। राम जी, सुंदर साथ जी। ये क्या क्या बोलो। सब सुंदर साथ का प्यार ही है, धनी की मेहर, आपकी प्रेरणा। आप तो मतलब कोई सुंदर साथ कुछ भी नहीं करता तो उसको भी इतनी प्रशंसा से भरे शब्दों में उसका बखान करते हो। तो सुंदर साथ मतलब आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। और सुंदर साथ का प्यार इतना इतना उड़ेलते हैं चैट में भी, और इतने मग्न होके देखते हैं, सुनते हैं। सब सुंदर साथ ने भी कितनी सुंदर प्रस्तुति की है, चाहे कौशिका जी हो, चाहे प्रफुल्ला जी हो, मीनाक्षी जी हो, रेखा बहन हो, है ना, रसीला बहन हो, अंजू जी हो। मतलब और वो बाद में जो छोटी बच्ची आई है जो ना, जिसने येलो ड्रेस में बहुत अच्छा श्रृंगार भी किया, चौपैया बोली, उसको तो मेरा बहुत बहुत प्रेम प्रणाम जी। तो वो अभी जैसे श्रीनिवास जी बोल रहे थे कि आनंद लेने को आए नहीं आए शोभन को, उसने बहुत प्यारी प्यारी चौपैया बोली है वाणी की, तो उसको भी बहुत प्रेम प्रणाम जी। और सोनिया जी आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनीता दीदी, ये प्रस्तुति देखकर ऐसा लगता है कहीं हुई नहीं। मैं चरण रज भी कहती थी ना, वो भी बहुत बड़ा शब्द है, मैं वहां भी नहीं हूं अब तो। उससे भी नीचे यदि कुछ होता है ना, चरण रज के भी नीचे, तो उतनी डीप में अब चला गया है सुंदर साथ जी। आप बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत प्रेम से भरे हुए सुंदर साथ, आपके आपसे बहुत कुछ लेना है हम सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम। अरे वाह। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास आई हमारी कौशिका जी। प्रणाम जी। ऐसे लग रहा है कि अभी अभी तो तैयार होके एकदम बैठे हुए थे, और अभी अभी देखिए कितनी फुर्ती गोपियों में जो होती थी ना, फुर्ती, काम करते कन्हैया के पास भागी, वैसी फुर्ती इन्होंने दिखाई है। अति सुंदर कौशिका जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले आपके चरणों में कोटि 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 प्रेम प्रणाम। धनी जी तो हम सबके पास है, हम हमारे दिल में भी है, उसको तो पता है हम उससे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं जब इधर मेरे मेरे से पहले मुझे प्रणाम भी बोलना सोनिया जी नहीं आता था। इधर मम्मी ने सत्संग में बोले जाती थी, जब मेरे मैरिज हो गया तो
तो जाती थी। फिर उसके बाद वाणी कभी कभी पढ़ती थी, लेकिन इतना खुलासा कभी नहीं हुआ था। ये सब तो प्रफुल्ला जी, मैं उसको तो इंद्रावती ही बोलती हूँ हर वक्त, इंद्रावती। मुझे कुछ कैसे दंडवत प्रणाम करना है वो भी मुझे नहीं पता था। उस धर्म में सनातन धर्म ही देख के आई थी। लेकिन प्रफुल्ला जी इधर तो, धनी जी तो है दिल में, लेकिन माध्यम तो प्रफुल्ला, वो सतगुरु बोलते हैं उसको, मैं सतगुरु नहीं बोलूंगी, लेकिन माध्यम तो प्रफुल्ला दीदी को ही बनाया है उसने ही। टाइम हम जब भी मुझे ये बानी पड़ते हैं तो हमको कोई प्रश्न ऐसा होता है नहीं भी आता, कभी भी मैं फोन करती हूँ तो वो जवाब देती है, और बाद में वो भी काम भी करती होगी, बिजी होगी, वो ऐसा बोलती है कि फिर भी तुझे पता नहीं चले फिर पूछना, ये इतने प्रेम भरे से जवाब देती है। वरना कोई हमें ऐसे जवाब दे जाता, हमें दूसरी बार फोन करने की इच्छा भी नहीं होती, वो कभी भी हमें निराश नहीं करती। उमंग तो इससे आता है, धनी जी तो मेहरबान ही है, लेकिन कोई हमें सपोर्ट दे ना, उमंग तभी आता है, अकेले कुछ नहीं होता। सब सखिया, वो आपने जो लीला देखी ने सोनिया जी, वो 1:30 बजे मैंने फोन किया, और 2 बजे कलाक में, आधी कलाक में 1:30 बजे सब सखिया अपने वस्त्र आभूषण लेके मेरे घर आ गई। सब बिजी सखिया, वो बिजनेस करती हुई भी आधी कलाक में मेरे घर पे आए। वृंदावन मेरे हस्बैंड घर पे थे, उसने सपोर्ट दिया, वृंदावन तैयार किया, आधी कलाक में रेडी हुई, कुछ प्रैक्टिस नहीं की। धनी जी मेहरबान है, धनी जी तो है तभी ये होता है, मेहरबानी बिना नहीं होती। प्रैक्टिस के बिना, प्रैक्टिस होती है तब पूरा पिक्चर उतरता है, ये तो बिना प्रैक्टिस के हमने कभी टाइम ही नहीं मिला। ये लीला तुझे करनी है, ये लीला तुझे करनी है। कौशिका जी, महारास की भी प्रैक्टिस कहाँ की थी हमने ना, हाँ, डायरेक्ट करा दिया ये धनी देखिए ने। ना सोनिया जी, ऐसा ही रास में जैसा और मैंने इसी तरह हुआ। हम जब ये पूरा कर लिया तब हम घर सब अपने अपने घर चले गए ना, फिर बाद में पता चला ये हमने क्या किया। ऐसा लगे ये तो पूरे हम वृंदावन में क्यों खेल के आए, ऐसा अनुभव रियल में हुआ। आप जैसा कह रहे हैं ना, ऐसा भी यहाँ पास हुआ। झांकी हमने तो सिर्फ झांकी की थी ना, लेकिन ये तो रियल हो गया, ऐसा अनुभव हुआ। वाह, कितना सुंदर अनुभव इन्होंने शेयर हाँ, किया। हमने तो अखंड हुई हुई देखी वीडियो में कैद सुंदर साथ जी, जिन्होंने ये खेली होगी, सोचो कैसा आनंद वो बता रहे हैं, लीक कर रहे हैं वो यहाँ पर, वृंदावन, कैसा हाँ, आनंद वहां वो पर हुआ, इतनी सुंदर। वृंदावन में जैसे सखिया क्यों सब छोड़ के आ गई थी, ऐसे ही सखिया सब इधर आ गई, ऐसा ही मानो सब अरे वाह, बिचारी। बिल्कुल, तो देखिए बांसुरी बजी, आधे घंटे में पहुंचो, आधे मैंने बोला कलाक कि में, आधे मैंने कलाक बोला में पहुंचो। भाई में 30 मिनट है, जिसको आना है वो आए, मैंने सबको फोर्स नहीं किया था, लेकिन सब आ गई ना, सब पगली, वो धनी की ही सब अंगना बोलो ना तो भी बहुत सुंदर चलेगा। कौशिका बेन, अति 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 सुंदर। अब हम प्रफुल्ला बेन से ये घटना को जरूर सुनना चाहेंगे, उनके मुखारबिन से। प्रफुल्ला बेन, सबसे पहले तो हम सब की ओर से प्रणाम स्वीकार कीजिए अपनी इतनी सुंदर सेवाओं के लिए। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी सुंदर साथ जी, अब अभी और बहुत है, अजू और बहुत है, और अभी पुराना मैं सोचती हूँ कल 2 चलाऊंगी, वो 5 और आ जाते हैं। इतनी मेहनत सुंदर साथ इतनी प्यारी प्यारी रामते करके भेज रहे हैं। और यूएसए से भी एक रामत बन के आ चुकी है सुंदर साथ जी, एक और सुंदर साथ यूएस में आप आसपास घर देखेंगे, इतनी सुंदर रामत। प्रफुल्ला बेन, आप सबके नाम जरूर बताइए हमें, और अपना एक्सपीरियंस, क्या अनुभव आपको हुआ, जरूर बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी। सुख लेने को आई है, नहीं भेजे सोवन को, विचार देखो हादी की, वाणी लो दिल में। क्योंकि हम तो यहाँ सुख लेने के लिए ही आए हैं, हमारे परम धाम की लज्जत लेने के लिए ही आए हैं। तो हमें हमारे सदगुरु के थ्रू इतना आनंद और प्रेम मिलता है ना, कि इसका तो कोई वर्णन हो ही नहीं सकता है। और मेरी ये सखिया लाडलिया, जिसके अंदर मैंने बोला था ना, ज्ञान नहीं है लेकिन प्रेम इतना है कि वो उड़ेल नहीं पाते हैं। रेखा जी, संगीता जी, रसीला जी, सविता आंटी, शीतल और मीनाक्षी जी, वंदना जी, जिसको हमें बहुत ही अच्छे नाम से बुलाते हैं, वो रूपली, उसका नाम दक्षा है, लेकिन वो रूप का अवतार है तो हम उसको रूपली बोलते हैं। वो सारी सखिया, उसमें मेरी मम्मी थी, वो मेरा 1 साल का भतीजा था, और मेरी भाभी थी, और मीनाक्षी जी तो मेरी बहन है ही।
वो सब सखिया, कौशिका जी, उसकी सास, सब ने मिलकर ये खेल बनाया। ये खेल देखने के लिए तो आए हैं, लेकिन इसकी लज्जत यहाँ लेनी है हमें। खेल नहीं देखना है, खेल करना भी नहीं है। हमें तो हमारे परम धाम की लज्जत, वो भी हमारी वाणी के आधार पर लेनी है हमें। तो हम क्यों पीछे हटे? हमें इस संसार के झूठे नाटक को देखकर नहीं लेनी है। हमें तो हमारे परम धाम के धनी को धारण करके अपने दिल में उसकी लज्जत लेनी है। और कहा कि अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। बस उसका विश्राम हमारे दिल में करना है और उसे कहीं नहीं ढूंढना है। क्योंकि मुझे तो गांधी भाई का एक प्रसंग बहुत भी तक में अच्छा लगता है, और मैंने सोचा कि ये प्रसंग में किसी तरह गांधी भाई ने क्या कुर्बानी की थी। तो आपको पता है, आप आज आपके आम की रहमत खेली ने, उसमें हमारी प्यारी रसीला सखी वो हीरबाई सखी है। उसमें वो खेता भाई की पत्नी थी, लेकिन यहाँ वो गांधी भाई की पत्नी बनकर बैठी है। जो मेरे दिल में विचार आता है ना, तो मैं बोलती हूँ धनी मैं किसके साथ शेयर करूँ। तो धनी बोलते हैं तेरे सामने तो मैंने गांधी भाई खड़े किए हैं, तुम उसके सामने शेयर कर। जो भी छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे विचार होते हैं ना, उसको पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। तो वो हिम्मत के रूप में मैं उसको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। ये मेरी बड़ी बहन है, और इसके हस्बैंड है ना, उसको मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ। ये परिवार इतना सेवा करता है ना कि उसके चरण धूलि बनकर मैं अपने माथे पर लगाऊं तो भी नहीं लगा सकती। वो कहती थी कि मुझे हमारा इतना बखान नहीं करना, लेकिन दिल रहता ही नहीं है इस सुंदर साथ का नाम लेने से। हमारे अंदर तो इतना प्रेम आता है ना, मैं बोल तो नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि वो सुंदर साथ इतनी सेवादारी में आगे है ना कि रात को भी मुझे फोन आए ना तो वो हाँ कहने की बात नहीं देखनी है, हाँ बोल ही देना है, ये कहते हैं। इसीलिए मैं गांधी जी भाई कहकर बुलाती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल हमें देखना है। हमें पढ़कर सुनकर उसको नहीं लेना है, प्रैक्टिकल अपने हृदय में लेना है ना। वो आनंद आज ये सखिया मुझे दे रही है, लेकिन मैं उसकी हकदार नहीं हूँ। वो तो मेरे धनी ने मुझे इतना लाड दिया है ना कि मैं लेती जा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना महामोती का चढ़ावा मत दीजिए। मैं तो हम सबके दिल में रहना चाहती हूँ, आप सबके प्रेम प्रणाम नहीं बोल पाऊंगी। प्रणाम जी। ये नम्रता ही तो आभूषण है प्रफुल्ला बेन। ये नम्रता का जो आभूषण होता है ना, वो इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना अंदर भर देता है। सुंदर साथ जी, मैं खुदी जब हटती है तब नम्रता आनी शुरू होती है। यदि मैं खुदी का पहाड़ खड़ा रहे तो नम्रता और वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इसलिए इस नम्रता के लिए आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम। और सुंदर साथ जी, सही मायने में गोष्ठी का प्लान जरूर हुआ था, पर उसको संभाल पूरा राजी ने आप सुंदर साथ के थ्रू रखा। और पूरी वीडियो की सेवा ये जो शुरू हुई, एक से बात हुई थी और कहाँ बात से बात पहुंची। धनी बहुत आनंद देने का मन उनके हृदय में, मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आ गई है कि अब बहुत बहुत आनंद हमें दे रहे हैं वो। अति सुंदर प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अंजू जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबसे पहले तो सभी सुंदर साथ के आशीर्वाद और प्रेम के लिए बहुत बहुत प्रणाम मेरा। उसके बाद आपके लिए थैंक्स। थैंक्स तो वर्ड छोटा है, आप ज्ञान भी दे रहे हैं हमें, और इतना प्यार, इतना एनकरेजमेंट, मेरे पास कोई भी वर्ड्स नहीं है उसके लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। सबको बहुत बहुत प्रणाम। जब से त्रिधा लीला स्टार्ट हुई, फर्स्ट डे से लेके आज तक, कुछ सोचते हैं तो लगता है पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, कैसे दिन होता है, कैसे रात होती है, बिल्कुल पता नहीं चलता। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। दीज आर द बेस्ट वर्ड्स, जिसको बोलते हैं ना,
दो शब्दों में गागर में सागर भरा जाता है ना, अनिल भाई की तरह। तो इसको कहते हैं कि पता नहीं। एक और सुंदर साथ कमलेश भाई ने उस दिन बोला कि 2 महीने पहले क्या था और अभी क्या होता जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा। यानी कि कौन से वंडरलैंड में सुंदर साथ जी हम प्रवेश करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा। राज जी कैसे वो वंडर्स करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और एक दिन ऐसे सामने आकर सूक्ष्म से प्रत्यक्ष खड़े हो जाएंगे, क्या हमें पता लगेगा? नहीं, बस वो घड़ी आने ही वाली है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, अंजू जी प्रणाम जी, ये आपका लाड है अंजू जी, प्रणाम जी, जो आपने दिया, प्रणाम जी। हाँ जी, तो आइए अब हम चलते हैं। हाँ जी, मीनाक्षी जी भी उसमें थी, मैंने वीडियो में देखा, बहुत प्यारे लग रहे थे सुंदर साथ, बहुत प्यारे। इनकी बहुत सुंदर रामत भी, सुंदर साथ जी मीनाक्षी जी की बहुत सुंदर रामत भी आ चुकी है, जल्दी ही उसका आनंद लेने वाले हैं हम सुंदर साथ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, क्योंकि ये रामत करके हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम केवल ब्रह्म के वृंदावन में ही पहुंच गए हैं। अब हम सोते हैं तो बस वो भी हमें यही दिख रहा है, हमने जो ये लीला की है वही दिख रही है। हम उठते बैठते रात दिन बस यही सेवा दिख रही है। और ये सेवा की तैयारी करने में हमारे कौशिका जी के घर के सभी सदस्यों ने हमारी बहुत ही मदद की है। और उसके हस्बैंड ने तो वो उस दिन रजा रख के उसके कार्य में जो हॉलीडे था तो उसने पूरा दिन ही हमारी ये सब तैयारी करने में ही लगाया है। हम आपको कभी वो घर पे होगे तो हम उसको आपका दर्शन कराएंगे। जरूर, हम उनका दर्शन जरूर करना चाहेंगे और उन्हें प्रणाम भी करना चाहेंगे, भाई को जरूर। अरे वाह। और रसीला दीदी का जो बेटा है वो राज्य बना है, वो आम की रामत में। और उसकी जो देवरानी की बेटी नूरी है, वो बहुत अच्छी तरह से करती है, ये सब बोलने की सेवा करती है। अरे वाह, उसकी तो आप कोशिश जो कीजिए सारे सुंदर साथ को एक एक दिन जरूर लेके आइए, ताकि हम दर्शन कर पाए जब वो फ्री हो, है ना। प्रणाम जी। आपकी जो हंसी हंसी की खनक और चेहरे पे जो खुशी है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहां क्यों नहीं थी जब ये हुआ, तो मैं वहां क्यों नहीं थी। ये खनक, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत प्योर है सुंदर साथ जी, आप बहुत तो सुंदर। थी, आप तो हमारे दिल में थी। जब हम सब करते थे हम आपको तो एक ही बार नहीं भूले, एक पल ही नहीं भूले। आपका नाम ले लेकर हम रामत करते थे। अरे वाह, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत लाड, बहुत प्यार सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनकर इतना आनंद आ रहा है सुंदर साथ जी, बस नहीं चल रहा कि पहुंच जाएं उड़ के वहां पे। हाँ जी, रसीला बेन, आप भी बहुत प्यारे लग रहे थे, आपको भी देखा हम सुंदर साथ प्रणाम जी। में। ये सारी रामत है, ये मेरी सविता बहन है ना, इसके परिवार की है, हमें सब इनकी बहू है। ये छोटी बच्ची है ना, ये हमारी लड़की है। अच्छा, तो वो योग माया वाला घर आपका है, छत वाला? आपका है, हम हमारा घर है। हाँ, अरे वाह, मुझे समझ में आ गया था। वो आपको योग हमारे माया आपकी छत पे सजाई हुई है पूरी। आपको हमारे दिल में इतनी बस गई है कि हमें रात में नींद में भी सपनों में आते हैं आप। वो तो राजी हैं जो आते हैं और इतनी प्रेरणा आपको दे जाते हैं कि आप इतना सुंदर सुंदर ये प्रस्तुतिकरण करके दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। तो सब राज्य की मोहर है, हम तो कुछ नहीं करते। बिल्कुल, श्रीनिवास अंकल कहते हैं ना, जैसे अवर्णनीय, अति सुंदर। प्रणाम जी। सविता बेन को भी हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी। वो पीछे से सखियों को खींच रहे थे, पहले राज्य के चरण पकड़ के बैठे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे वो, बहुत सुंदर। प्रणाम इसलिए जी। ज्ञान तो सोनिया जी, ज्ञान तो बहुत है, हमें इनके पास ही आता है। हमारा घर में सब ऐसा वातावरण है, जैसे परम धाम में है ना, ऐसा वातावरण है। इस सब की हमारी सास की मेहर है। अरे राज्य वाह, की तो पल पल वरसती है, पर मेन हमारी सास है। अरे वाह सुंदर साथ जी, कितना सीखना है हमें इनसे। प्रैक्टिकल रहनी जिसको बोलते हैं ना, दिस इज धन्यवाद कॉल्ड देते हैं। प्रैक्टिकल रहनी, क्योंकि प्रैक्टिकल रहनी के बिना कोई फायदा नहीं बातें करने का। अति सुंदर। और सविता बेन, मैंने देखा
मैंने स्पेशली देखा सुंदर साथ जी, उनके घुटनों में, तो उनको बैठने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी उस रामत में, पर वो कितने प्यार से बैठे उठे, फिर से एक रामत की, उसमें भी उनको बैठने में तकलीफ हो रही थी, पर इतने प्रेम से उन्होंने वो रामत की। उनके चरणों में विशेष प्रणाम, प्रणाम जी, और बहुत सारा प्यार, प्रणाम। इसमें ज्ञान तो बहुत है पर हिंदी नहीं आती ने, इसलिए बोल नहीं पाते। नहीं, उनको बोलिए गुजराती में बोलिए, हम सब समझते हैं, प्रेम की भाषा सब समझते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी अनीता दीदी जी के पास, जो बहुत सारा प्रेम की बौछार करने वाले हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या बोले, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आज लगता है ये आज चौथा दिन है शायद गोष्ठी का, और एक एक दिन आनंद इतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि अब लगता है कि धनी जी अब क्या देने वाले हैं, अब आज क्या देने वाले हैं। पहले से ही इतनी उत्सुकता होती है, आज तो बहुत 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 आनंद आया। सबसे पहले रेखा रेखा बहन आई, उन्होंने बहुत ही भोले भाव से, बहुत ही शुद्ध हृदय से जो घूमने की रामत के बारे में बताया। वो कह रही थी कि उन्हें बोलना नहीं आता। बोलना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो हृदय में उस समय भाव चल रहे होते हैं ना, वो अपने आप शब्दों में निकलते हैं और सामने वाले तक पहुंचते हैं। बहुत अच्छी रामत उन्होंने बताई घूमने की, और बहुत आनंद आया उसमें। और उसके बाद सुनीता जी के बारे में तो क्या बोले, वो तो वैसे ही प्रभु सुंदर साथ हैं। उनको तो कोई भी टॉपिक दे दो, वो तो इतने मन से, इतने भाव से, साथ में उन्होंने जो चुपैया गाई भी और बोली भी, और चुपैया के भाव उन्होंने इतने अच्छे से उन्होंने समझाए। वो सारी रामत ऐसे लग रहा था जैसे चितवनी चल रही है, वृंदावन की चितवनी हमारे दिल में अंकित होती जा रही थी, बसती जा रही थी। उन्हें एक एक चीज का इतना प्यारा वर्णन किया उन्होंने, और उनके लिए तो वैसे भी शब्द नहीं है कुछ। उसके बाद जो ऊपर से आप वो पिक्चर्स दिखा रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे, वो तो सोने में सुहागा हो रहा था। उसको और आनंद बढ़ता जा रहा था उससे। वहां मटकी बनी हुई थी, बांसुरी दिख रही थी जिसमें पंख लगे हुए हैं, और अब सब गड़बड़ हो गया, कहाँ क्या दिख रहा था, लेकिन बस ये है कि इमेजेस चल रही है माइंड में कि क्या क्या देखा हमने वहां पे। और कौशिका बहन, उनका तो जवाब ही नहीं था। वो तो इतना प्रवाह में बोल रही थी, इतना प्रवाह में बोल रही थी कि लग रहा था कि उनके अंदर इतना सागर समाया हुआ है कि जो बाहर निकलने को आतुर हो रहा है। उनकी सारी जो भी उन्होंने रामते बोली, और उसके साथ साथ बीच बीच में वो सिखापन भी दे रही थी, रामतों से हमें क्या सिखापन मिलता है। और उनके एकदम शुद्ध भाव, पवित्र हृदय से निकले हुए शुद्ध भाव, लग रहा था कि वो जीती हैं, उसे सजीव हो रहे थे सब वहां पे। उसके बाद अंजू जी ने जो आम की रामत करके दिखाई, उसके साथ उन्होंने बोला, उनके भावों में भाव जो थे, शब्द जो थे, वो तो चल ही रहे थे। उसके साथ जो पिक्चर चल रही थी, जो वीडियो चल रहा था ना, उससे वो आम की रामत जिसको नहीं भी कभी समझ आई होगी, वो भी उनके हृदय में अंकित हो चुकी होगी। वो बहुत ही प्यारा वर्णन था, बहुत ही प्यारे वीडियोस थे। और लास्ट में जो छोटा सा बच्चा, मैं तो सोच रही थी किसका बच्चा, पता करे किसका बच्चा, इतने अच्छे संस्कार इतनी छोटी उम्र में। और वो सबके हृदय में वो लास्ट वाली चुपई बैठ गई है, नहीं आए हो सोवन को सुख लेने को आए हो, नहीं आए हो सोवन को। अमेजिंग, सब कुछ इतना अमेजिंग था। और मुझे करीब 8 बजे, 7 साढ़े 7 बजे छोड़ के जाना होता है, कहीं काम होता है, लेकिन आज मैं एंड तक बैठ रही कि मुझे अपने भाव बताने ही है, तभी उठूंगी यहाँ से। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनीता दीदी ने पहले इतना सुंदर हमें डुबोया, जब हमने उथले वचन सुने, इतनी सुंदर उन्होंने की, और आज इतना सुंदर उन्होंने आशीर्वाद की बौछार की, प्रेम की, और वो बैठे रहे। देखो, उठा ही नहीं जाता, रहा ही ना जाए, ऐसी स्थिति राजी यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। अनीता दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत प्यारे और मीठे शब्द। हाँ जी, मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं ना एक एक के लिए नहीं बोलूंगी, मैं सबके लिए कलेक्टिव बोलती हूँ। आज मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सभी एक
जैसे हमारी जमुना जी होती है ना, उसकी उपमा देने को मन कर रहा है। शीतल, सुगंधित, मिश्री से मीठी और एक लगातार प्रवाह में बहने वाली, बिल्कुल ऐसे सुंदर साथ बोल रहे थे। और ऐसे लग रहा था ये सब सखियां उसकी लहरें हैं जमुना जी की। और इनकी आवाज में भी जमुना जी की वो जो मधुर ध्वनि की खनक होती है ना, वो सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा है मेरे अभी भी रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे हैं पूरे। इतना अच्छा वर्णन हो रहा था कि बहुत बहुत मजा आया। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो वीडियो आम की रामत की बनाई है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना अच्छा, मतलब समझ आ रही पूरी वीडियो से, पूरी रामत एक माइंड में जैसे बस गई है कैसे खेली जाती है। और प्रफुल्ला बहन को तो मैं कहूंगी कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उनके चरणों को चूम लूं। उन्हें देख के तो ऐसे मन भर आता है कि कैसे वो इतनी सेवा कर पा रही है। कैसे हम लोग तो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, और वो काम करते करते घर के सब कुछ, सुबह से जब भी हम उनको देखते हैं वो किचन में ही होती हैं और साथ साथ इतनी सेवा करती हैं। और जो छोटी सी बच्ची तो जाते जाते भी हमें शिक्षा दे गई कि सोना नहीं है, जाग जाओ, अब सोने का वक्त नहीं है, दौड़ लगानी है अब तो बस उड़न खटोले की रामत की तले छलांगे लगा के आगे बढ़ना है बस अब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी मधु दीदी, आपने तो बिल्कुल मधु उड़ेल दिया, इतना मीठा कर दिया इसको, प्रेम और आशीर्वाद को। अति सुंदर आपके चरण। मैं आपको देख रही थी, आप मोस्ट प्रोबेबली सारा टाइम चितवन में बैठे हुए थे, सुनते सुनते आनंद मग्न चितवन में बैठे हमारे मधु दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया जाने ही वाले हैं, उन्होंने हैंड नीचे कर लिया हुआ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो अनीता जी बोल रहे थे अभी, अब मुझे जो जो मैंने बातें मन में सोची थी, मैंने कहा ये बिल्कुल वही भाव उनके मन में भी आए। इतना प्यारे, इतनी प्यारी लीला, इतने सुंदर दर्शन चितवन। मैं शुरू से बताना चाहूंगा, शुरू में आई हमारी रेखा बहन जी, उन्होंने जो घूमने की रामत का वर्णन किया और ये कहा कि मैं पहली बार बोल रही हूँ, और शायद वो उन्हें लग रहा होगा कि गुजराती भाषा होने की वजह से कोई बाधा हो। तो सुंदर साथ जी, मैं कहना चाहता हूँ, भाषा कोई बाधा नहीं है। और जो उनके हृदय के प्रेम भरे भाव थे, वो सारे हम तक पहुंचे और बड़ा मन में प्रेम उमड़ा। और सुनीता भगत जी के बारे में क्या कहें, इतने प्रबुद्ध हमारे सुंदर साथ हैं। उन जैसा वर्णन, शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, मुझे लगता है। इतने प्यार से उन्होंने सारा नित्य वृंदावन के दर्शन कराए, सारे वृक्षों के दर्शन कराए, चौपाई भी बोली, बहुत सुंदर, जैसे चितवन नित्य वृंदावन की उन्होंने करा दी। और अंजू जी ने इतने क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट, प्रिसाइज आम की रामत का क्या अर्थ है, वो बिल्कुल चित्त में अखंड कर दिया। बहुत सुंदर। अब मैं आता हूं हमारी कोशिका बहन जी पे। तो कोशिका बहन जी का इतना सुंदर श्रृंगार और इतना धारा प्रवाह, मुझे ऐसा लग रहा था सोनिया दीदी कि जैसे नित्य वृंदावन में राज्य के सामने खड़े होके सखियां बात कर रही हैं और सखी ये कह रही हैं कि हम आपके विरह में अपनी सुध बुध खो के बेहोश भी हो सकती हैं, लेकिन होश आने पर आपकी आंखों में आंखें डाल के धारा प्रवाह वार्तालाप भी कर सकती हैं। और बीच में अगर राजी कहीं इधर उधर देखें तो बीच में उनके वार्तालाप में खड़ताल बजती थी ना, कि किधर देख रहे हो, इधर देखो। तो ऐसा लगता था ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपनी तरफ बीच बीच में वो खड़ताल भी बजती थी। तो क्या कहें, ज्ञान प्रेम का ऐसा सामंजस्य उन्होंने जो प्रदर्शित किया, बहुत आनंद आया। और प्रफुल्ला बहन जी का तो उनके बारे में क्या कहें, वो तो सिरदार सखी हैं। और मुझे लगता है सोनिया दीदी, राजी ने वाणी में रास ग्रंथ पहले रखा और गुजराती भाषा में रखा, तो ये रास की रामतें और रास का वर्णन, रास की लीला, नित्य वृंदावन बिना गुजराती सुंदर साथ जी के पूर्ण होने वाला ही नहीं था। ये शोभा इनको दी है। पूरे गुजराती जो हमारे सुंदर साथ हैं, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और उनकी जो सिरदार सखी हैं, उनको कितनी बार प्रणाम करें उतना ही कम है। जिनमें हमारी प्रफुल्ला बहन जी सिरदार सखी और सविता जी हैं,
और रसीला बहन जी, शीतल जी, मीनाक्षी जी और वो छोटी बिटिया सखी, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी। तो सारे गुजरात सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। इतना आनंद रस देने के लिए, सबका ज्ञान से भरा, प्रेम से भरा। मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, भाषा कोई भी आड़े नहीं आती, ये कोई बाधा नहीं है। आप सबके हृदय के जितने भाव है ना, राज जी उससे भी बढ़ाकर हमारे दिलों तक पहुंचा रहे हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही ये आपने कहा दुष्यंत भैया। उनके दिल से जो भाव निकलते निकलते हम तक पहुंचते हैं ना, तो रास्ते में ही राज्य उसको इतना ट्रांसफॉर्म करके ऐसे कर देते हैं कि इतने इतने तक जाने हैं, एक राज्य में से निकले अनंत रूपों में अब जाने हैं वो भाव, तो वो उतने गुना आनंद उसको बढ़ा देते हैं। अति सुंदर सुंदर सोनिया साथ। दीदी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब आपने त्रिधा लीला ये प्रारंभ की थी, क्या आपने सोचा था किन किन आनंद की लहरों में से होके कहाँ कहाँ गुजरेगी? क्या कुछ मन में ऐसी कल्पना थी? बिल्कुल भी नहीं भैया। जब ये बात हुई ना, तो उन्होंने वीना आंटी और एक दो सुंदर साथ कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ अखंड हुई है, कहाँ पे होती है, कंफ्यूजन हो जाती है, क्या कैसे करें। तो मुझे लगा श्री बीतक साहब का एक पैराग्राफ पढ़ के थोड़ी सी ये समझ में आ गई है कि हाँ हुई यहाँ थी, कारण में अखंड और महाकारण में, बस ये बताने में तो आधा घंटा लगेगा। तो सुंदर साथ जी वीकेंड पे कर लेते हैं, ऐसी त्रिधा लीला सोची थी कि मैक्सिमम क्या होगा, हो सकता है आधे घंटे में हो, ज्यादा से ज्यादा ही हुआ तो सैटरडे संडे लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे। पर वो 2 दिन के कैसे राजी घर घर में रामत कराएंगे और ये सब होगा, ये हम सोचते हैं इतना सा, जैसा मैंने आपको बताया ना, ये बुद्धि है ना जो जीव की, वो है इतना सा सोचता है वो। पर राजी ने क्या मास्टर प्लानिंग कर रखी होती है, उन्होंने क्या देना होता है, बस छोड़ दो। फिर वो कहते हैं अब तूने छोड़ा है ना, तो अब देख मैं क्या पूर के पूर बहाता हूँ। वाह राजी वाह, कभी नहीं सोचा था दुष्यंत भैया। सोनिया जी, जब आपने श्री कृष्ण त्रिधा लीला का चयन किया होगा, तो आम की रामत तो तभी से प्रारंभ हो गई होगी। सखियों को राज्य के चरण पकड़े, दूसरी सखी खींच रही है, और वो आम की रामत हो सकता है अभी तक चल रही हो। वो आम की रामत में सखियां आलोचना, समालोचना, वो सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन वो भी राज्य का, उन्हीं का प्रेम है, उन्हीं का लाड़ लेके आप बढ़ते रहो। आपके भी चरणों में बहुत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, अच्छा हुआ कि हमें भी समझ नहीं आती थी, तो कई सुंदर साथ के ऐसे भी आए कि ये क्या विषय पकड़ लिया तुमने, क्या जरूरत थी ये विषय पकड़ने की। तो मैंने उनको बोला कि कैसे निभाओगे, कैसे होगा, तो मैंने उनको यही बोला, ना पकड़ा ना हमने निभाना है, हमें किस बात की चिंता है ना मैंने पकड़ा ना निभाना है, जिसने पकड़ा है अपने आप निभाएगा। और वैसे भी चिंता करने की क्या बात है, ये कौन सा चरचनी की तरह लंबा होने, ये तो 2 दिन में खत्म हो जाए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं पर नहीं, बहुत सुखद अनुभव ये रहा। छोड़िए राज्य पे, तो कैसे वो क्या करते हैं पता ही नहीं। अब तो ऐसा होता है कि नो प्लानिंग एट ऑल सुंदर साथ जी, बस बैठो, जयकारा लगाओ, जो राज्य आपको करना है अब आप करो। अब मैं नहीं, अब तू ना करे तो तू अक्षरातीत नहीं, है ना। तो वो अपने आप कैसे कर जाते हैं कुछ नहीं पता लगता। तो इंद्रावती जी से हमें ये गुण सीखने हैं सुंदर साथ जी, चाहे डेली लाइफ हो, चाहे हम राज्य की तरफ ये सोचें। पर छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं करते ना तो देख लो, दावा पूरा रखना है, पर कर्तव्य पूरे निभाएंगे तो दावा चलेगा। इंद्रावती जी कहती हैं फर्ज जो वो देते हैं वो भी पूरे निभाओ, फिर दावा करो राज्य पे। बड़ी खुशी से आते हैं वो। थैंक यू दुष्यंत भैया, ऑलवेज ऑलवेज आपने सपोर्ट किया, उसके लिए मैं कभी, आप सब सुंदर साथ, दुष्यंत भैया का नाम लिया जा रहा है बस, पर सब सुंदर साथ के लिए इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना सहयोग देने के लिए मैं आपकी ऋणी हूँ सुंदर साथ जी। आपकी वजह से मुझे मिल रहा है। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी ने उसके बाद एक बार हैंड रेज किया था। फिर प्रणाम जी। मैं तो अभी याद खड़ा करके बैठी हूँ। एक्चुअल में मैंने वीडियो ऑफ कर रखा था,
भाई आज तो मैं किसी को भी थैंक यू नहीं बोलूंगी, एक ही को थैंक यू बोलूंगी और वो है हमारे राजी। वो क्या लीला कर रहे हैं, बिल्कुल शब्दों में नहीं बोली जा सकती। राजी आप तो कमाल ही कर रहे हो, ये कमाल भी छोटा है, इतना कमाल कर रहे हैं वो, इतना अब बिल्कुल ना सामने सिद्ध कर रहे हैं वो। अभी तक तो हम खाली सोचते थे कि राजी ऐसा करते हैं, अब तो करके दिखा रहे हैं। देखो पहले दिन की गोष्ठी, दूसरे दिन की, जैसे ना मतलब पहले से डबल से 4 गुना, 4 गुना से 8 गुना, वो सीढ़ियां 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 बना रहे ना, वंडरफुल। बिल्कुल ऐसा अपन ने कभी नहीं सोचा था। ये त्रिधा लीला क्या हो रही है, ये पता नहीं राजी कितना प्रेम लुटाने पे लगे हुए। वो कभी किसी सखी को ले आते हैं आगे, कभी किसी सखी को ले आते हैं। ऐसी ऐसी सखियां आ रही हैं जो बेचारी कभी बोलती नहीं, पहली बार बोल रही हैं। और उनके मतलब जो हाव भाव होता है ना, घायल कर देता है बिल्कुल दिल को। जब वो क्या थोड़ी सी इधर तिरछी हो गई, थोड़ी सी इधर तिरछी, मजा आ जाता है बिल्कुल। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। मैं एक भी सखी का नाम नहीं लूंगी, सब की सब सिर्फ कठपुतलियां हैं। हमें राजी ऊपर से पकड़ रखा है उन्होंने, वो नचा रहे हैं और हम ही को ही दिखा रहे हैं, हम ही को ही नचा रहे हैं। क्या कहें उनको। अब तो बिल्कुल लगता है बस अब और 2-3 दिन बीतेंगे ना, हम परमधाम में ही मिलने वाले हैं, सब वहीं मिलेंगे। फिर हम एक दूसरे को गले भी लगाएंगे, फिर राजी को बताएंगे राजी इसने ये किया, तो राजी हंसेंगे हमारे ऊपर बहुत, कहेंगे अच्छा इसने किया था, करवाया तो मैंने था, बोलिए रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजी का बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भी नहीं बोलूंगी उनको। उनकी लीला वही जाने, वो कितना आनंद देने पे लुटे हुए। अभी शायद 8:30 बज गए, हम लोग एक कमरे में, मैं तो 2:30 बजे की उठी हुई हूँ। बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं करती, फ्रेश होने के लिए भी जाना पड़ता तो फटाफट फोन लेके जाते हैं साथ में, ऑफ करा फिर आगे फटाफट, छोड़ने का मन ही नहीं करता। घर वाले भी सोचते हैं पता नहीं कब वनवास में चली गई तो। पर राजी की बहुत मेहर है, सबके ऊपर बहुत मेहर है। सुंदर साथ जी सब महसूस कीजिए इसको, वो कितनी मेहर लुटाने पे लगे हुए हैं, उसको दिल से ग्रहण कीजिए और बस अब अपने घर चलने की तैयारी कीजिए। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चांद कमल आंटी, जो बाजे बजावन हार लिखा था ना, राजी बोलते उनका भी रुख मैंने मोड़ दिया है। अब टीवी पे भी देखते हो तो यूट्यूब में वीडियो देख रहे होते हो, टीवी से लिंक करके फोन भी उठाते हो तो कभी नोट्स पढ़ रहे होते हो, कभी कोई वीडियो देख रहे होते हो, कभी सुंदर साथ के मैसेज, कभी हमारी रिवीजन की मीटिंग, कभी ये सारे बाजे बजावन हार का रुख भी उन्होंने। पता है सब कुछ बंद हो गया है, सब कुछ बंद हो गया, अब पूरा दिन यही चलता है। वो गोपियों वाली चाल हो गई, अब राज्य ने करवा दी है। पूरा दिन यही काम होता है, कभी वीडियो देख रहे हैं, कभी क्वेश्चन बना रहे हैं, कभी नोट्स पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं, साथ में हमारा ये भी चलता रहता है। सही में हमारी तो रोटियां भी रास करती हैं सुंदर साथ जी। अब सच बताऊं तो मुझे तो ऐसे लगता है मैं यूं यूं कर रही हूँ तो वो ट्यून बज रही होती रोटियों में भी ना। बहुत सुंदर। चांद कमल आंटी प्रणाम जी, प्रणाम जी। कल ना एक मैसेज प्राप्त हुआ, मैं बताना ही भूल गई थी। चांद कमल आंटी ने खींचा वो अंदर से, पता है क्या कहते हैं वो, वही सुंदर साथ उनका मैसेज आया जिन्होंने कहा था ना, उन्होंने कहा अब ये मंदिर नहीं रहा दीदी। तो मुझे बड़ा अंदर से वो लगा कि पता नहीं क्या हुआ कि अब ये मंदिर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या गलती हो गई। उन्होंने ऐसे सरप्राइज देने के लिए, अब ये मंदिर नहीं रहा दीदी। तो मैंने कहा क्या हमसे कोई गलती हो गई? बोलते नहीं, इसकी एक्सटेंशन हो गई, अब ये आश्रम बनता जा रहा है। अब ये एक शहर का मंदिर नहीं रहा, अब ये आश्रम बनता जा रहा है। इसके हर एक कमरे में सुंदर साथ बैठा होता है, भागा आता है, ऐसे लगता है अनवरत शिविर एक लगा हुआ है। अनवरत शिविर यहाँ लगा ही रहेगा, जब सुंदर साथ चाहेंगे उसका आनंद लेंगे, और उसको अखंड भी कर दिया जाता है। उस शिविर को अखंड कर दिया जाता है। जो नहीं आ पाए, सुबह पर कमरे में बैठे थे, कोई उनको प्रॉब्लम थी, वो वीडियो देखे अखंड लीला को भी, मतलब सुंदर साथ के भाव देखिए आपकी। वो इस गोष्ठी के शुरू होने के बाद की बात कर रही हूँ मैं सुंदर साथ जी।
तो इस गोष्ठी ने इस मंदिर को आश्रम में परिवर्तित कर दिया है। ये हमारे सुंदर साथ जी जो करके दिखा रहे हैं ना, सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी। जो भाव, जो प्रेम आप भरते जा रहे हैं ना इसमें, सुंदर साथ जी ने बोला, दिस इज द मीटिंग वेयर वी फील नो वन जजेस अस। कोई हमें जज नहीं करता कि इसने ऐसे बोल दिया, इसने ये क्या कर दिया, अरे ऐसे क्यों कर दिया। किसी के नेत्रों में बुराई वाला नेत्र नहीं होता, हर एक के नेत्रों में प्रशंसा होती है कि वाह मेरी सखी, आज तूने ये क्या कर दिखाया, आज राजी ने तेरे थ्रू मुझे कितना आनंद दे दिया। तो सब उस भावों से बैठे होते हैं, उनकी आंखों में वो दिख रहा होता है। मैं ये आप सब सुंदर साथ को बताना चाहती थी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है हम सब सुंदर साथ के लिए कि नेत्रों में प्रशंसा और प्रेम भरा होता है सबके अंदर। प्रणाम जी। और कैमरा ऑन करके उन नेत्रों के भावों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए भी आप सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, राजबाला आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सोनिया जी, सबके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम जी। मैं बहुत देर से सोच रही थी शायद समय खत्म होने वाला है, 2 शब्द कहने थे बस। जो वो चांद दीदी ने कहे सबका कितना अच्छा था, वो सब राज्य का था। जैसे कहा ना, एक चौपाई आती है, चरण रज ब्रह्म षष्ठी की ढूंढ थके तरगुण, कई विध करी तपस्या यो कहत वेद वचन। और वेद ने क्या कहा, ब्रह्म षष्ठी कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तत्ववत। ब्रह्म षष्ठी तो ब्रह्म की छाया है, वो तो राज्य के अंदर के जो है पुष्प हैं, और वो यहाँ भी आकर के संसार में जागने की लीला में जो ये ब्रज और रासम खेल रही है, सजीव, बिल्कुल सजग सजीव हो उठा है। लगता है कि ब्रज रास की वो बातें याद करके हम अनुकरणीय लीला कर रहे हैं, उसके आधार पर हम जागने की तैयारी कर रहे हैं, अनुकरणीय लीला कर रहे हैं कि ब्रज और रास में हमने क्या क्या किया था, कौन कौन सी रामत की थी, कैसे कैसे हमने वहां पे आनंद लिया था। तो कहा है ने, रासलीला कालमाय का ब्रह्मांड का जो है अंत करने के बाद 11 साल 52 दिन के बाद जो लीला हमारी हुई, वो कहाँ ब्रज से आकर के, कहाँ, और ब्रज से जब कहाँ पे आए, योग माया के ब्रह्मांड में आकर के आए, तो कैसे संसार को छोड़ दिया कि उसका पता नहीं। ये झूठा बहुजल अथा कहिया, ताको पार न पाए किन काहे, या को गोपद बचकर गोपी निकसी, यूं पार जाए मिलिया खंड माहे। इस तरह से गोपियों ने गोपद बच, आज भी वही है, आज भी हमें वही प्रेरणा मिलती है कि हम ब्रज से रास में जाते हुए हमने संसार को गोपद बच, जिसे बछड़े के खुर के समान होता, ऐसे पार कर लिया और जाकर के अपनी लीलाएं की राज्य के साथ में नित्य वृंदावन में। ये स्वरूप ये वृंदावन, ये जमुना तटसार, घर से चित ब्रह्मांड से अलगो, ये तारतम की धो निर्धार। ये तारतम ने रासलीला का ये स्वरूप, बांके बिहारी का वृंदावन और यमुना जी का वह किनारा नूरी दिव्य परमधाम से परे तथा इस क्षर ब्रह्मांड से भी अलग बेहद ब्रह्मांड में ऐसा लगता है, ज्ञान से निश्चित रूप से ऐसा होता है कि वो नया ऐसा करके दिखाया कि मेरी रूहों को ये भी अनुभव हुए और इधर अक्सर ब्रह्म को भी अनुभव हो कि प्रेम की लीला क्या है। हाँ जी, राजबाला आंटी बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ का ना मैसेज आ गया, बैटरी लो हो रही उन है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने ये रिले करके दिखाया। आपके भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी राजबाला आंटी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। उनका मन नहीं है कि 2 मिनट 2 सुंदर साथ ने जो आशीर्वाद देने छूट ना जाए उस बैटरी में। अरे वाह, बहुत सुंदर लगा ये जयश्री बहन। हाँ जी, चित्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इतना ज्यादा आज अंदर से भर गए हैं लेकिन बहुत कम शब्दों में, क्योंकि इससे पहले सुंदर साथ की बैटरी लो हो जाए। तो धनी ने दिल में जो भी डाला, वो कहते हैं ना, कर दिया कुछ उसने यूं पागल मुझे, कर दिया
कुछ उसने यूं पागल मुझे, कुछ सिवा उसके नजर ना आएगा। तो ये सारे सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने आज उनके दिल में बैठे राजी ने हम सबको पागल कर दिया है। आज मुझे लग रहा था कि धनी और कितना, आज के लिए और कितना, वो इंद्रावती जी कहती है आज आपने मुझे भर दिया है, अब हमें परम धाम जाना है, अब इससे ज्यादा मेरे अंदर समाने की शक्ति नहीं है। तो मुझे वो वार्तालाप याद आ रहा था कि आज के दिन के लिए बहुत बहुत मतलब मेरे दिल के भावों को समझ रहे होंगे सुंदर साथ जी, कोशिका बहन, रेखा जी, प्रफुल्ला जी, रसीला जी, सुनीता आंटी, अंजू जी, जितने सुंदर साथ जो पीछे भी बिहाइंड द सीन सुंदर साथ, जिन्होंने फोटोग्राफी की, जिन्होंने वो सजाया, जिन्होंने मतलब पूरा का पूरा, कहते हैं ना डायरेक्टर तो एक होता है लेकिन एक पिक्चर बनने में कितनी टीम इन्वॉल्व होती है, वो सभी के चरणों में तहे दिल से प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। और धनी को पता है चित्रा कि अगले 2 दिन ना नहीं मिलने वाला है, बोलते हैं सैटरडे संडे छुट्टी, आज इतना दो इतना दो इतना दो कि 2 दिन सोचती रह जाए कि मिला क्या था। ये बहुत सुंदर चित्रा, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, वीडियो भेजा जाएगा, आप उसमें देखना, एक एक खरगोश, वो जानवर भी छोटे छोटे उन्होंने योग माया में बिठाए हुए हैं, उसमें किसी चीज की अपनी तरफ से कुछ, और क्या बोला, आधे घंटे में आ जाओ, आधे घंटे में, आधे कलाक में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। जानवर भी हैं, छोटे छोटे पशु पंखी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ सजा दिया उन्होंने। प्रणाम। जैसे उन्होंने आदेश दिया था ना, आनंद योग माया चलो तैयार करो, पल भर में तैयार, ऐसे सुंदर साथ जी ने उस ब्रह्मांड को तैयार किया। यहाँ आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि सबके भाव जो है वो ही मेरे भाव है, सब समझ रहे हैं, सभी एक्साइटेड है, सभी बोलने बैठेंगे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। मुझे सोनिया आपका चेहरा याद आ रहा है, डिस्प्ले करने से पहले यू वर सो एक्साइटेड, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, मुझे अब समझ आ गया कि इतनी एक्साइटेड क्यों थी। अब सबने उनको देख लिया, भरपूर आनंद लिया। एक बात जो कहनी थी मुझे, जो मेरे दिमाग में से निकल नहीं रही थी, भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक्साइटमेंट का जो रीजन था ना, वो अब सबके अंदर भर गया है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, मुझे अपने सतगुरु सरकार याद आते हैं, बार बार याद आते हैं, जब गुजरात सुंदर साथ का प्रेम सामने आता है। वो कहा करते थे, उत्तर भारत में आते थे, कहते उत्तर भारत वालों आपको क्या पता गुजरात वाले कैसे प्रेम से परिपूर्ण है। तो सुंदर साथ जी, गुजरात सुंदर साथ, जिन जिन ने भी करा, मैं नाम नहीं बोलूंगी, समय पहले वो तो चुका है, सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। आप जिस प्रेम पे हमें चलना सिखा गए हो, एक नाम लिए बिना तो फिर भी नहीं रहा जा सकता प्रफुल्ला बहन का, है ना, क्योंकि वो सब कहते हैं कि ये हमें गाइड करती है। जो भी जिन जिन के उन्होंने बोला, हमारा पूरा परिवार, घर, सास समेत, सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। और लास्ट वाली बात, मेरा दिल कहता था कि सब बाहर निकलो स्क्रीन से, सबको गले लगा लो, और इस बात को चांद कमल आंटी ने पूरा कर दिया कि जल्दी से उठें, जहाँ ऐसे करके बैठे हैं वहीं उठ के गले लगेंगे यार, अब यही मन होता है। तो दीदी आपने भी मेरे दिल की बात कह दी, राज जी तो हमें पल पल जगा रहे हैं, सुख दे रहे हैं। तो सुंदर साथ जी चलो जल्दी घर उठे, हंसते उठिए, चलिए अपने घर। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी आशी दीदी, अति सुंदर प्यारे वचन सुन के बहुत बहुत खुशी सब सुंदर साथ को हो रही है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये ना मुझे एक रात पहले ही मिल जाता है, तो वो पूरी रात कैसे उस आनंद में बीतती है। वो लूप अभी एक बार चलाया ना, वो लूप में चलता रहता है, पूरी रात देख के सोती हूँ, पूरी रात वो लूप लगा रहता है और वो सखियां दिखती रहती हैं पूरी रात। और ऐसा होता है सुंदर साथ जी, ये जो वाइब्रेशंस होती है ना, आज जब मीनाक्षी जी ने बोला ना कि आप यहीं थी, बिलीव मी मीनाक्षी जी, ऐसे कुछ क्षण हमारे जीवन में होते हैं कि हमें यहाँ बैठे पता नहीं होता कि व्हाई आई एम सो हैप्पी टुडे। मुझे पता नहीं कि मैं आज इतनी
मैं आशीष को बोल रही हूँ कि आज इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही, पर पता नहीं कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ आज। तो पता नहीं उस टाइम शायद वहां रामते चल रही थी, या आई डोंट नो। कई बार ऐसे क्षण हमारी जिंदगी में होते हैं कि वो वाइब्रेशंस को हम प्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं। जब आपने बोला ना, तो मुझे लगा वो वही मोमेंट्स हुए होंगे जब ऐसा फील हो रहा था। तो राजी कैसे दिल की बात दिल तक पहुंचाते हैं, ये धनी जानते हैं। बहुत ही सुंदर सेवा, ये ना कभी हुआ सुंदर साथ जी, ना कभी होगा, और जूम पे ये पॉसिबल हो सकता है। पता है क्या हुआ था, ये जो बच्ची हमने पहले दिन देखी थी ना सुंदर साथ जी, जो राजी, हाँ जी आंटी, 1 मिनट, हम आपकी तरफ ही आ रहे हैं। जो बच्ची हमने देखी थी ना, जो कृष्ण जी के रूप लेके डांस कर रही है, पहला नृत्य, जिस बच्ची का हमने देखा, प्रफुल्ला बहन का मैसेज आया, बच्ची ने स्कूल जाना होता है दीदी, वो सुबह ना पूरा श्रृंगार सज के लाइव में नहीं आ पाएंगी, तो क्या मैं उनका वीडियो भेज सकती हूँ, क्या वो लगाया जा सकता है? तो मैंने कहा कि आप ऐसा करो, क्योंकि आवाज कटती है ना, तो कोशिश करो अगर वो सुबह आ जाएं। तो फिर वो बोले कि चलो वो सुबह ही आ जाएंगी। फिर पता नहीं दिल में क्या आया, मैंने कहा वो पूरा श्रृंगार कैसे सजेगी बिटिया, उसको स्कूल भी जाना होगा, तो आप ऐसे करो, आप उसका वीडियो ही भेज दो। तो उन्होंने वीडियो भेजा, और उसके बाद फिर मैंने उनको बोला, अब जो सुंदर साथ नहीं आ पाते, क्यों ना सबके वीडियो एकत्रित कर लिए जाएं। तो आप जो ग्रुप में, जो जोड़े में जैसा वीडियो आए, आप बना के भेजिए। और फैक्ट्री लग गई सुंदर साथ जी, झड़ी लग गई उन वीडियोस की। मैंने सोचा 2 एवरीडे आ जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा राजी, एक भी मिल जाए ना कहीं तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, बड़ा ही आनंद आ जाएगा। राजी बोलते एक मांगती है, ये ले आज 2 ले। मैंने कहा अरे वाह, 2 में तो बड़ा आनंद है। उन्होंने 5 भेज दिए। प्रफुल्ला बहन बोलती हैं ये लो भाई, संभालने वाले बनो। सुंदर साथ तैयारी कर रहे हैं और भी सुंदर साथ कर रहे हैं। बिल्कुल इंद्र, और उधर यूएसए से और वीडियो आ जाता है, वही इंद्रावती जी को राजी बोलते तू संभालने वाली बन, मैं तो पूरा पूर्ण, मैं तो ऐसे बाढ़ टूट जाएगा, बांध टूट जाएगा कि बाढ़ आ जाएगी उसकी। ऐसे वीडियोस आए हैं सुंदर साथ जी। सहयोगिता में भी लगता है ये वीडियो चलेंगे, पहले ये चलेगा, फिर सहयोगिता होगी, फिर वीडियो चलेगा, फिर अगले दिन। इतने वीडियोस आ चुके हैं और बहुत आनंद आने वाला है। सहयोगिता की जरूरत वैसे अब है नहीं, बहुत रिवीजन कर ली। यही होगा, यही दिल में चल रहा है, ये कम नहीं है, ये सहयोगिता से कम नहीं है। हाँ, नहीं वो तो एक रीजन बनाना था राजी ने, जुड़ाव का, कि मीटिंग्स करो, जुड़ो, मीटिंग्स बनाओ, बस वो हो गया उनका पर्पस फुलफिल। अब रूप बदल गया ना, रूप बदल गया। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब सहयोगिता की कोई जरूरत बची है। ये गोष्ठी के बाद सुंदर साथ जी समाप्ति पूजन करेंगे और बहुत आनंद, ऐसा ही होगा, मन में भाव चल रहा है, ऐसा ही होगा। बिल्कुल गीतक साहब का भी टाइम आने वाला है, उससे पहले ये खत्म ही नहीं होंगे। बहुत सारे सबके साथ तैयारी कर रहे हैं। सही बात है, ये कभी अंत नहीं होगा सुंदर साथ जी, और होना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मेरा नाम ही नहीं बोल दिया आंटी, प्रणाम। मैंने बोल दिया, अब मैंने कहा मैं किस को करूँ बधाई दूं। सुंदर साथ को, गुजरात खास सुंदर साथ को मैं और उससे कुछ बोल नहीं पा रही, मेरी हिम्मत नहीं है। उन्होंने जो एक्टिंग किया, जो राज्य के प्रति उन्होंने भाव रखे, वो कोई नहीं कर सकता। जिन्होंने अपने इतना दिल, क्या अंदर से जो आवाजें आई है, वो मैं कह नहीं सकती, बस इतना ही मुझे कहना है। और आप तो हो ही सही, जिसकी जी प्रगति करने वाली, आगे बढ़ने वाली, वो सुंदर साथ आप हो, जो सबको आगे लगा के इस वाणी से इस तरह से जोड़ रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना मेरा मन। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आगे आप बढ़ाते रहेंगे और सुंदर साथ बढ़ता है, बस मेरा यही आपसे आशीर्वाद है। और सब सुंदर साथ, गुजरात सुंदर साथ खास, उनको मैं कुछ नहीं कह सकती। वो बहुत प्यारे सुंदर साथ है, बड़े भावुक है, बड़े प्यार से जो करते हैं वो सेवा बहुत बड़े प्यार से। बस इतना मेरा कहना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी, ऐसा ही आशीर्वाद रोज हमें आपसे चाहिए। अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ना केवल गुजरात
नेपाल सुंदर साथ भी बड़ी सुंदर रामते करके भेज रहे हैं, उनकी भी एक दिन चलने वाली हैं। तो यदि नेपाल सुंदर साथ कोई रह गए हो तो वो भी बनाकर भेजिएगा। हाँ जी अनु दीदी प्रणाम जी, और इसके बाद हम जयकारा लगाएंगे। हाँ जी प्रणाम जी। मैं तो 10 बार हैंड रेस किया, 10 बार लोअर कर दिया। मैं क्या बोलूंगी मैं। मेरे को वो भाव बहुत अच्छा लगा कि जैसे जमुना जी की लहरें, जमुना जी राज्य की मानकर हम बाकी हम सब लहरें, और सबके सबको सारे 12,000 सखियों सबको ही बहुत प्यार। बीच में ही मैं आ जाती हूँ। अरे वाह अनु दीदी प्रणाम जी। यही प्रेम हम सबको लुटाना है, और आपसे लेकर ऐसे लगा प्रेम आंटी हमें प्रेम देकर गए हो आज। प्रणाम जी आपके चरणों में। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। प्यार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है बहुत। बिल्कुल अधिक 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 बहुत बहुत गुना बढ़ रहा है। ऐसे भी नहीं कि 2 + 2 2 × 2 हो रहा है, अब तो पावर्स में बढ़ रहा है। मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 ऐसे होता जा रहा है। अब 4 ही आए हैं ना वहां से, राजी, श्यामा जी, रूमी और अक्षरब्रह्म, ऐसे ही मुंह से निकले। प्रणाम जी बहुत सुंदर अनु दीदी प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, कौशिका जी का धारा प्रवाह यदि आपने और भी सुनना हो, शाम को 3 बजे कमलेश भाई की मीटिंग में अति सुंदर रामतों और श्रृंगार का वर्णन वो कर रही होती हैं। मैंने बहुत बार उनको बहुत प्रेम से करते हुए सुना है। आप 3 बजे कमलेश भाई की मीटिंग ज्वाइन करके प्रेम टीम की मीटिंग में बहुत प्रेम लुटाया जाता है। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री, हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय हो। हाँ जी अंजू जी आप लगाइए। सोनू मंडे के नाम नहीं बताए, मंडे कौन कौन परफॉर्म करेगा? बोलो श्री पन्ना धाम की आज के आनंद की आनंद देने और आनंद लेने वालों की जय। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, सबने बहुत आनंद दिया। बिल्कुल ये कॉर्नर ना घर का एक कोना फेवरेट कॉर्नर हो गया है। ऐसे लगता है यहाँ बैठ के 6-1 लगाऊंगी ना बड़ी जल्दी लग जाएगी। ये कोना इतना फेवरेट हो गया है, मैं यहाँ बैठ के कोशिश करती हूँ। सुंदर साथ की। हाँ जी भैया। सोनिया दीदी कुछ ज्योति बहन कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। अरे वाह ज्योति जी प्रणाम जी। आपने बीच में हैंड रेस किया था, वो टर्न वाइज आते आते नीचे हो गया। और हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी के इतने भाव अब बोलते इसीलिए सोचे कि सब बोलती है बस राज्य का इतना लाड़ इतना प्यार दे रहे हैं। मतलब नहीं बोलना था संभव वो भी कर रहे हैं, यहीं बैठे घर जाके पूरा मनोरथ हुए सब का। तो धनी वो उस लेवल तक लेके चल रहे हैं। और ये भी कि जो आनंद कराने वाले हैं आपसे शुरू हुआ, पहले तो धनी है, इसके बाद आपसे जो करवा रहे हैं और जो कर रहे हैं, जिसको दे रहे हैं सबको आज प्रणाम जी। आपकी ये प्यारी सी प्योर हंसी है ना, मुझे इतनी दिल को छू जाती है। धनी की मेहर है ये आप पे। प्रणाम जी ज्योति जी प्रणाम जी। कल ना मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, अगर ये 24 आवर्स चल गया, कभी 24 आवर्स चल गया तो राजी फिर बोलेंगे फिर मगन हुए 2 नर नार। ये पक्का ऐसा हो जाएगा। अगर 24 आवर्स ऐसा आनंद राज जी ने देना शुरू कर दिया ना, तीसरी बार जब हो गया ये फिर मगन हुए, उस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी चलिए सुंदर साथ जी।